जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास में 5 कहानियाँ एक साथ। आइए सबसे पहले सुनेंगे भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही धनवान थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर भगवान गणेश का मंदिर था। वह गणेश जी को एक रोटी का टुकड़ा भोग में लगा देती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा, अपने को रोज़ भोग लगाती है, इसे कुछ न कुछ उपहार में देना ही पड़ेगा। एक दिन गणेश जी ने उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी खुश होकर थाली लेकर अपने घर को आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं गई। सेठानी ने ब्राह्मणी के घर बुलावा भेजा कि रोटी लेने क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश जी की कृपा हुई है, मैंने बहुत दिनों तक दूसरों के घरों की रोटी खा ली, अब नहीं खाऊंगी। सेठानी ने यह बात सुनकर बहुत नाराज हुई। गणेश जी ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हो गए, अभी तक मेरे ऊपर क्यों नहीं। सेठानी जी ने गुस्से से गणेश जी की मूर्ति बाहर फेंक दी। धीरे धीरे सेठ जी की दुकान का धंधा पानी बंद हो गया। सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। सेठानी बोली, ऐसे गणेश जी का क्या करें, ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इसीलिए मैंने गणेश जी को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया, मेरे तो सारा काम धंधा बंद हो गया। गणेश जी की मूर्ति कहाँ फेंकी मुझे बता, उसे वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी जब गणेश जी को लाने गए तो गणेश जी इतनी भारी हो गए कि उसे उठे ही ना। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन गणेश जी और भी भारी होते गए। गणेश जी बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुला कर लाओ, यहाँ आकर मेरे सामने माफ़ी मांगे, नाक रगड़े तो मैं चलूँ, लेकिन मुझे सवा सेर का चूरमा बनाकर भोग लगाएगी तो मैं चलूँ। सेठ जी सेठानी को बुला कर लाए तो गणेश जी से माफ़ी मांगी और नाक रगड़वाया और सवा सेर का चूरमा का भोग लगाने की हाँ भरी। तब गणेश हल्के हो गए और सेठ जी गणेश जी को लाकर पोल में बिठा दिया। उनका पहले जैसा काम धंधा चल पड़ा। जैसे भगवान गणेश ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए, वैसे भगवान सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, गांव की सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास्ते, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, परंतु मैं सब बातों को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई, किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती है, फिर भी इतनी भारी क्यों हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई और पापणी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, सो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। बोलो तुलसी माता की जय।
किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। वह शालिग्राम जी की बहुत सेवा पूजा करती। एक बार उसने गंगा स्नान का विचार बनाया और पड़ोसन से बोली, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम की पूजा करने का अवसर मिला है। उसने हाँ तो भर ली, परंतु थोड़ी देर में चिंता में डूब गई। बुढ़िया माँ को बोली, मुझे तो सेवा करनी नहीं आती, कैसे करूँगी। पर बुढ़िया माँ समझाते हुए बोली कि सवेरे जल्दी उठना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, भगवान शालिग्राम को दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला लेना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर पड़ोसन तो शालिग्राम जी को संभाल कर गंगा स्नान करने चली गई। पड़ोसन बहुत ही उत्साह में थी। जैसे बुढ़िया ने कहे के अनुसार उसने वैसे ही किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को आवाज़ लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल में कच्चे दूध से स्नान कराया और चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने लग गई। खाना बनाकर उसी ने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसे ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया तो भूख लग गई होगी, इसे भगवान को भोग लगा देती हूँ, क्या पता भगवान भोग के बाद दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। शालिग्राम भगवान को हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम लो तो मैं जीमूं। वह पड़ोसन भी भूखी थी और थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रही और भगवान से जीमने का मनोहार करती रही। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पट्टे पर जाकर बैठ गए। दूध भी पी लिया और जीम भी लिए। अब तो रोज़ ऐसे ही होता रहा। एक दिन भगवान ने सोचा कि गायें चरा आऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहेंगे, क्या जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ से सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर गायें चराने चले गए। 1 महीना बीत गया और बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आ गई। बुढ़िया माँ स्नान ध्यान से निपट कर सोचती कि शालिग्राम जी को ले आऊं। वह पड़ोसन के घर आती है तो पड़ोसन से बोली, मेरा शालिग्राम जी कहाँ है, मुझे शालिग्राम दे दो। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद पर अड़ गई। उनके बीच में और लड़ाई झगड़ा हो गया और लोग इकट्ठे हो गए। तो वह पड़ोसन से बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर लेगी। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। शाम पर जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर बांधकर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर क्यों मना रही थी, ज़रूर तूने कुछ किया होगा, कहीं छुपा रखा होगा। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ आ गया। पड़ोसन के खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। फिर भगवान जी से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, यह मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट, पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और बुढ़िया माँ को दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर बौखला गई और कांपने लगी। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान की केवल मूर्ति मानकर सेवा की। असल में तो तूने भगवान की सेवा की है। तूने तो भगवान शालिग्राम जी की अपने सच्चे मन से सेवा की है, इसीलिए भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान ने उन दोनों को दर्शन दिया। वैसे कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा।
पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। अपने नाम को लेकर उसे काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा। साथ ही इस मास से कोई स्वामी भी नहीं था, इस वजह से इसके अस्तित्व के नकारा जाने लगा। लेकिन मल मास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मलमास चिंतित हो श्री हरि के शरण में जाता। मलमास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु के सामने बताई। स्वामी विनय होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ी और मलमास को इस बात से दुखी होता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भक्त वत्सल श्री विष्णु जी ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मलमास को अपने नाम पुरुषोत्तम दिया। कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद ही मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाने लगा। इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना, उनका जप करना उत्तम फलदायी ही रहता है। इस दुर्बल पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। साथ ही स्नान, पूजा, दान जैसे पुण्य कार्यों को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु जी की कथा। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाज़ों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर पैसे कमाता और यही कर के साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और जितना उसने धन कमाया था उसे थोड़ा धन दान में भी दिया करता। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय के बाद जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश को गया, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास गए। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब यह नहीं किया जाता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूँ। बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही धन हो गया तो तुम उनको नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ, बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, जिससे तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन साहूकार की पत्नी को निहायत कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार किया और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तो बृहस्पति को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते समय स्नान करना, साहूकार से अपनी हजामत करवाना, अपने घर में मांस का सेवन करना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा, तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार ही हुए थे, साहूकार के घर का सारा धन नष्ट हो गया और 3 दिन में साहूकार की पत्नी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका। उसके पास 1 भी रुपया भी नहीं बचा। उसके बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी भी मर चुकी। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे देश में रहेंगे, जाकर वहाँ अपना जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर में चला गया। वहाँ पर जाकर रोज़ाना लकड़ी काटकर बाज़ार में जाकर बेचता, उससे कुछ धन कमाकर घर लेकर आता। ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियाँ काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी, मुझे दही खाने का बहुत ही मन कर रहा है,
आप मेरे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन साहूकार ने अपने बच्चे से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहाँ पर बृहस्पति देव एक साधु का वेश बनाए और साहूकार से कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप तो सब जानते हैं। ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बता दी। जिसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से तुम्हारे जीवन फिर से सही हो जाएंगे। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना। पैसों की गुड़ चने लाकर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो। उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो। खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपए है ही नहीं, मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियाँ काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम उन पैसों से सब कुछ ला सकते हो। जिसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल गया। लकड़ियाँ काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियों को चौगुने दाम पर बेच दिया। दही लेकर अपने घर आया। फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा की, उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी को बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत नाराज हुए। एक दिन शहर से राजा अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करके समय पर चले गए। लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं खो गया। तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे। तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आह्वान किया। बृहस्पति देव साहूकार के आह्वान करते वहां प्रकट हो गए। उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की थी, जिसकी वजह से तुमको यह भोगना पड़ा। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल से बाहर दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिलेंगे, जिसे तुम किसी से भी गुड़ और मुक्का मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनसे कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिले, जिसे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए मुनक्का ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं। ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहाँ से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार के पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया, कथा कहना शुरू किया। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेने के बाद महिला अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयार हो गए। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुँह में डाल दिया, जिससे बाद में महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया। महिला जिसे बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसने पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया। उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था, तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को ज़मीन पर गिरा दिया। वह ज़मीन में गिरते ही मर गया। जिसके बाद महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको भी अपनी गलती का आभास हो गया। उसने तुरंत जेल में वापस जाकर साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की।
और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुंह पर डाल दिया तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे, तुमने जिन साहूकार उसकी पुत्री को जेल में बंद किया था वह निर्दोष है, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया। भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई और वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आज की मेरी 5 कहानियाँ आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता की।